आमिर भाई आपसे आगाज़ करते हैं पाकिस्तान की शानदार जो फतह है, इसको आप कैसे देखते हैं? और अगर हम बात करें आज अबरार और शाहीन को ड्रॉप किया गया, ये फैसला आपके लिए कुछ शॉकिंग है? आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड कि अबरार को ड्रॉप किया जाता, लेकिन ये है कि चूँकि शाहीन शाह अफरीदी इससे बॉल नहीं हो पा रहे तो वो इनएविटेबल था, वो चेंज बनती थी। जब आप नबीबिया की बात करते हैं तो ये जीत एक्सपेक्टेड थी और कल भी हमने ये बात की थी कि अब पाकिस्तान टीम को जो है वो बैनिश डीमंस एंड लुक फॉरवर्ड। अब इनका जो मेंटल फोर्टिट्यूड है वो जो है वो सामने आने की ज़रूरत है। आज साहबजादा ने 100 किया, वेरी गुड, लेकिन मेरा एक कंसर्न है आज के मैच में, वो ये है अगर आपने बाबर आजम को खिलाया है तो आपने उनको नीचे क्यों किया? अगर वो स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर उनकी फॉर्म नहीं है तो फिर उनको आज बारी देनी चाहिए थी। जब साहबजादा फरहान की लग रही हैं, जब वो चौके मार रहा है, कंसिस्टेंटली चौके मार रहा है, देन यू कुड हैव अफोर्डेड कि बाबर आजम आए और उनके साथ थोड़ा सिंगल दुक्का करके थोड़ा सा फील लें और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हासिल करें, क्योंकि अगले मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। तो यही कंसर्न है मेरा। अदरवाइज पाकिस्तान की टीम एक्सपेक्टेड था कि इनके खिलाफ खेलेगी और साइम अयूब का आपने कहा इज अ कंसर्न, बहुत बड़ा कंसर्न है। 2 चांसेस भी मिले उनको, लेकिन स्टिल ही वाज़न्ट एबल टू कैश इन। आई थिंक उनको एक तो चीज़ समझाने की ज़रूरत है, उनका जो इनिशियल मूवमेंट है जब वो शफल करते हैं उसके बाद उनके फुटवर्क है ही नहीं। अगर आप जिस गेंद के ऊपर वो आउट हुए हैं वो गेंद को रीच कर रहे हैं वहीं पे खड़े होकर, ऑलमोस्ट वो गिरने वाले थे। सो समबडी हैज़ टू टेल हिम कि बच्चे आपके पैर जो है वो मूव नहीं कर रहे और उनका स्टांस इतना स्टिफ है। अगर आप उनकी बैक को देखें, जब वो स्टांस में आते हैं तो बैक उनकी आर्च्ड है। जब बैक इतनी ज़्यादा सख्त होगी तो शोल्डर भी सख्त होंगे, शोल्डर सख्त होंगे तो बल्ले पे ग्रिप भी तगड़ी होगी, जब ग्रिप तगड़ी होगी तो फिर रिस्ट नहीं चलेंगी, फिर आप हर गेंद को ज़ोर से मारने की करेंगे। आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि जो सपोर्ट स्टाफ है उनको भी जो है अपने इनपुट देने की ज़रूरत है और उनका जो काम है वो अब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। और सलमान भी अगर हम साइम अयूब की बात करें, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। एशिया कप में भी 6 गोल्डन डक्स है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक आधे मैच में परफॉर्मेंस है और इस वर्ल्ड कप में भी वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो आपको लगता है कैप्टन की जानिब से एक प्रेशर डाला जा रहा है कि आप नंबर 1 ऑलराउंडर हैं, अपना फोकस ज़्यादा बॉलिंग पर रखें, क्योंकि वो नो लुक स्टाइलिश शॉट्स कुछ हमें नज़र नहीं आ रही? देखिए, ये नो लुक अगर वो अपनी बैटिंग से थोड़े देर के लिए साइड पे कर देना एंड स्टार्ट्स लुकिंग एट द बॉल, बिकॉज पहली चीज़ जो है अपने बॉल देखना है, उसके बाद यू गॉट टू मेक अ मूव। तो जो आमिर भाई ने बात की है ना कि वो पहली इनिशियल मूवमेंट जो ट्रिगर मूवमेंट है बेसिकली दैट गेट्स यू गोइंग फॉर द मूवमेंट दैट यू हैव टू मेक फाइनली, उसको ट्रिगर पहले करती मूवमेंट, ठीक है। उसके बाद ही डजंट मूव। वो जो फाइनल मूवमेंट है ना वो नहीं उसकी हो रही। वो इसलिए नहीं हो रही बिकॉज वो एक बेस से ही इज एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन लेंथ एंड ही वांट्स टू प्ले अ सर्टेन शॉट जो कि प्री मेडिटेशन है, ठीक है। सो ही एट द मोमेंट उसका जो मेंटली ना इज नॉट थिंकिंग लाइक अ बैटर, वो प्रीएम्प्ट कर रहा है पहले से। बैटिंग इज रिएक्शन, बॉलिंग एक्शन है और बैटिंग रिएक्शन है। तो रिएक्ट अगर आप पहले से प्लान कर लेंगे और गेंद वो नहीं होगा तो फिर टांगे नहीं चलेंगी। ये जो इतनी दूर का गेंद है ये छोड़ देते तो वाइड बॉल था, ठीक है। और जब आप दूर वाले बॉल को खेलते हैं तो हमेशा आप स्क्वायर पे मारने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी नज़रों के नीचे वो शॉट लगे, आपका इम्पैक्ट नज़र के नीचे हो, ठीक है। बट देन अगेन आई डोंट नो हु इज टॉकिंग टू हिम, व्हाट ही इज टेलिंग टू हिम। ही इज एट द मोमेंट लुक्स वेरी सेटिस्फाइड विद व्हाटएवर हिज आउटकम्स आर, और ये एक डेंजरस साइन है। वो जब भी आते हैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या बात करते हैं, उनके चेहरे के असरात ये नहीं बताते कि बैटिंग का कोई कंसर्न है उन्हें, और ये बहुत ही डेंजरस साइन है। इसके ऊपर डेफिनेटली हम डिस्कशन करेंगे, बट आपने जब बैटिंग की बात की है तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि 12 साल के बाद, लास्ट 12 साल पहले अगेंस्ट बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में अहमद शहजाद ने पाकिस्तान की जानिब से 100 रन स्कोर किए थे। और हम ये मिस कर रहे थे आमिर कि इस वर्ल्ड कप में हमें कोई ओपनर क्यों नहीं नज़र आ रहा, चाहे हम बात करें साइम की या हम बात करें फरहान की, जो इनिंग्स बिल्डअप करें। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज एक बहुत ही हम वी आर सेटिस्फाइड बिकॉज सामने नबीबिया थी, इट वाज नॉट साउथ अफ्रीका, इट वाज नॉट न्यूजीलैंड। शुड वी बी हैप्पी ऑन दिस? देखिए, बिल्कुल खुश होना चाहिए। 100 है, ठीक है, चाहे आप स्कूल बॉयज़ के खिलाफ करो, 100 है।
और देन यू स्कोर 100 इन अ वर्ल्ड कप, आई थिंक इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट thing. और उनको जो है मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात कर रहा था साहबजादा फरहान की कि उनको ड्रॉप होना चाहिए, आई थिंक उसमें कोई सेंस नहीं बन रही थी, उसमें कोई मेरिट नहीं था। देखें, जब आप कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं ना, बॉलर्स और बैटर्स ने कॉम्प्लीमेंट करना है, दो ओपनर जा रहे हैं, मैं आउट ऑफ फॉर्म हूँ, सलमान मेरे साथ जा रहे हैं, नाउ ही इज अंडर प्रेशर एज वेल कि यार ये फॉर्म में नहीं है, कैन आई बी माई सेल्फ आउट देयर, क्या मैं खुल के शॉट मार लूँ? आपके दिमाग में कहीं ना कहीं रिलक्टेंस आती है। ठीक है, वो इंडिया के खिलाफ आउट हो गए, बड़ा टोटल कर रहे थे एंड यू हैड अ चांस कि अगर आपने नए गेंद के ऊपर स्कोर किया तो आपके चांसेस हैं स्कोर करने के। और लोग जो है वो अगर इस तरह की बातें करते तो वो डिस्टर्बिंग होता। आपने प्लेयर का माइंडसेट भी देखना ना कि वो किस चीज़ से गुजर रहा है। जब आपका पार्टनर ही काम कर रहा है, यू आर इन टू माइंड्स कि यार मैं कौन सी गेम खेलूं, शुड आई प्ले माई नेचुरल गेम या थोड़ा सा मैं होल्ड बैक करूं, और उस कंफ्यूजन में कई दफ़ा आप आउट होते ही होते हैं। अच्छा सलमान, एक और चीज़ हम जब बात कर रहे हैं फरहान की, मोस्ट सक्सेस इन T20 वर्ल्ड कप 11 जो है वो ये अवार्ड भी जाता है जनाब साहिबजादा फरहान को। और हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी बैट्समैन क्यों नहीं है लीडिंग रन स्कोरर। सो नाउ वी हैव साहिबजादा फरहान, द टॉप रन लीडिंग स्कोरर विद 220 रन्स। न्यूजीलैंड से पहले फरहान की ऐसी इनिंग्स, कितना उनको बूस्ट मिलेगा? हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प हिम? देखिए, रन्स अंडर योर बेल्ट ऑलवेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, ये चीज़ आपके एतमाद में इजाफा होता है। आप अगले मैच में जब जाते हैं, योर बॉडी लैंग्वेज इज़ बेटर, यू आर मोर रिलैक्स, ठीक है, एंड आपको थोड़ी एश्योरेंस मिल जाती है ऑब्वियसली। सो आई थिंक जितने लड़कों ने रन्स किए हों, जैसे आज शादाब ने 30 की इनिंग खेली है, सो दिस विल गिव हिम कॉन्फिडेंस, और उससे उनकी जो दूसरी शोभा है बॉलिंग का, उसमें भी उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। yes. ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज व्हेन के ये नहीं है कि विकेट नहीं मिली, रन नहीं हुए। बात यह है कि जिस तरह आप क्रिकेट खेलते हैं इन अ बिग गेम, तो ऐसा लगता है कि यू जस्ट फॉरगॉट द वे जो आपका तरीका है ऑपरेट करने का। जैसे टैक्टिकल मिस्टेक्स का जिक्र किया, या गलत फील्डिंग का जिक्र किया, या रॉन्ग लाइंस का जिक्र किया। सो व्हेन एवरीथिंग फॉल्स अपार्ट ना, तो फिर फ्रस्ट्रेशन आती है, फिर देखने वाले को भी होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। सो कॉन्फिडेंस मिलता तो है इस चीज़ से, बट देन इट शुड ट्रांसलेट इनटू मोर परफॉर्मेंसेस, बेटर परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट बेटर ऑपोजिशंस। सो इट इज़ गुड, मुबारक हो इसको, बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है 100 करना वर्ल्ड कप में। लेकिन अगले राउंड के लिए अब इन पे जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इन फॉर्म प्लेयर हैं। बिल्कुल। और इसमें एक चीज़ ऐड करूँगा, अब उन्होंने स्कोर कर लिया, ही इज़ द हाईएस्ट स्कोरर। जो ऑपोजिशन ड्रेसिंग रूम है, जब वो मीटिंग करने के लिए बैठेंगे, स्ट्रेटजी बनाने के लिए बैठेंगे, ही विल बी द मोस्ट डिस्कस्ड प्लेयर। यस, क्योंकि सबको पता है कि फरहान स्कोर करेगा तो पाकिस्तान कुछ ना कुछ करेगा। अगर फरहान स्कोर